देखिए, अगर आपके पास टाटा मोटर्स की 407 गोल्ड की कमर्शियल गाड़ी है और आप अपनी कमर्शियल गाड़ी का ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सबसे कम प्राइस में अपनी कमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस आप कैसे इंश्योरेंस बाय करेंगे। और जो सा आज मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पोर्टल बताऊंगा, इस इंश्योरेंस पोर्टल पर अगर आप यहाँ पर इनसे कोई भी इंश्योरेंस बाय करते हैं तो हर पॉलिसी पर यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैशबैक भी मिलने वाला है और कैशबैक का आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे इंश्योरेंस बाय कर भी चुके हैं और अब बारी यहाँ पर आपकी है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और जान लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइस आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे टाटा मोटर्स 407 गोल्ड की यहाँ पर इंश्योरेंस बाय करी थी, जिसका प्रीमियम था 17,223 रुपए, जो कि हमने यूपीआई से इनको पे कर दिया और पे करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 8,652 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक भी मिल गया, जैसे कि आप यहाँ पे साइड में नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 8,571 रुपए की, क्योंकि 17,223 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 8,652 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया, तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 8,571 पे। सो गाइज, अगर आपको भी इसी तरह कैशबैक चाहिए तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइज, इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट यहां पर ओपन हो जाएगी। सो गाइस, टाटा मोटर्स 407 गोल्ड की इंश्योरेंस बाय करने के लिए यहां पर आपको थर्ड नंबर पे कमर्शियल व्हीकल की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने व्हीकल का नंबर भरेंगे। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहां पर ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच पॉलिसी टाइप आर यू इंटरेस्टेड इन, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। इसके 2 से 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है, बहुत सारे लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं, तो चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी सफिशिएंट है। एंड सेकेंड रीजन है, आपने अपने व्हीकल को सेल करना है और सेल करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस का होना जरूरी है, तो उस केस में आपको पता होता है कि थर्ड पार्टी आपको सस्ती पड़ती है एज कंपेयर कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसीलिए उस टाइम बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। और तीसरा रीजन है, बहुत सारे लोगों के व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा पुराने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका व्हीकल अगर 5 से 10 साल पुराना है तो आप लोग सोचते हो कि हम यहाँ पे थर्ड पार्टी ले लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका व्हीकल जितना मर्जी पुराना हो जाए पर फिर भी वो वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि फुल इंश्योरेंस ही बाय करते हैं। देखिए, इस वीडियो में तो वैसे मैं आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी बताऊंगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट करेंगे। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे फुल इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पर सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी का जो सा आगे का आपका प्रोसेस रहेगा ना, तकरीबन सेम रहने वाला है। तो भी हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, क्या आपके पास पिछली पॉलिसी अवेलेबल है? अगर तो है, यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सी कंपनी की पॉलिसी है, वो भर देंगे, और पॉलिसी एक्सपायरी डेट कौन सी है वो भर लेंगे। बट इनकेस अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी पॉलिसी कहाँ है, कब एक्सपायर हुई है, तब भी नो प्रॉब्लम, सिंपली आप यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद ओनर टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज, अब हम यहाँ पर आपके फायदे की बात करते हैं, यानी कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और ज्यादा कैशबैक कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए गाइज आपने यहाँ पे साइड में क्या देखना है, जितने भी यहाँ पे कंपनीज है ना, इनके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे केस में आप साइड में देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 395 पॉइंट्स, नेशनल इंश्योरेंस 340 पॉइंट्स, श्री राम जनरल इंश्योरेंस 417 पॉइंट। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जोन सी कंपनी आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो सी कैशबैक के पॉइंट्स हैं, आपको इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। हो सकता है मेरे को यहाँ पर मैक्सिमम 417 मिल रहे हैं,
आपको हो सकता है वहां पे 800 पॉइंट मिल रहे हो या 600 पॉइंट मिल रहे हो, तो वो आप देख लेना कि कौन सी कंपनी आपको वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है। तो मुझे अभी यहाँ पे श्रीराम जनरल 417 पॉइंट दे रही है, बाकी तो इससे कम है यहाँ पे। तो अभी तो मैं यहाँ पे श्रीराम जनरल को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, बट आप देख लेना कि कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है। तो अभी हम यहाँ पे श्रीराम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना पूरा नाम भरेंगे और जो सा नाम आपके आरसी पर होगा ना सेम टू सेम आपने वही स्पेलिंग भरनी है। इसके बाद एंटर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस में अपना एड्रेस भरेंगे। इसके बाद डिस्क्लेमर पर टिक मार्क रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे और नॉमिनी में आप घर के किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम आ जाएगा, सिलेक्ट नॉमिनी रिलेशन, आपका नॉमिनी से क्या रिलेशन है वो भरेंगे। सिलेक्ट नॉमिनी एज, आप जो सा यहाँ पे नॉमिनी भर रहे हैं उसकी एज क्या है, ये सब कुछ भर के नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसी नंबर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, क्या आपके व्हीकल पर कोई लोन चल रहा है, अगर तो चल रहा है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन से बैंक या कौन सी कंपनी से आपका लोन चल रहा है, उस कंपनी या बैंक का नाम भर देंगे। उसके बाद आपसे आपकी कंपनी या बैंक की जो सी ब्रांच है वो आपको भरनी पड़ेगी। बट इसके अलावा अगर आपका कोई लोन नहीं चल रहा तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी केवाईसी की वेरिफिकेशन होगी, जिसमें सबसे पहले तो अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल सकती हैं। तो मेरे केस में मुझे यहाँ पे आधार की ऑप्शन मिल रही है सिर्फ, बट यहाँ पर आपको इसके अलावा और भी ऑप्शंस मिल सकती हैं, जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, अपने व्हीकल की आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस। तो अभी मैं यहाँ पे आधार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एंटर आईडी नंबर, आपके आधार कार्ड के जो से लास्ट के 4 डिजिट होंगे ना उसे भरेंगे। अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड का जो सा फ्रंट पेज होगा उसे अपलोड करेंगे। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड की जो सी बैक साइड होगी उसे अपलोड करेंगे। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, आपके मोबाइल फोन में आपकी कोई सेल्फी वाली फोटो होगी उसे भर देंगे। इसके बाद अपलोड पैन फोटो, अपने पैन कार्ड की यहाँ पे फोटो भर देंगे। अभी जो सा अपलोड पैन फोटो की ऑप्शन है ना, हो सकता है आपको यहाँ पे ना दिखे, बट कुछ केसेस में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट हाँ, अगर आपको ये मिलता है तो यहाँ पर सिंपली आपने अपने पैन कार्ड का जो सा फ्रंट पेज है उसे अपलोड कर देना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी एज, नॉमिनी रिलेशन, ये भर के सेव पर क्लिक करेंगे। सो इसके बाद फाइनली यहाँ पर आपकी केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। इसके बाद नीचे आपको समरी एंड पेमेंट का बटन मिलेगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी पेमेंट समरी आएगी और आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, उसे एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद पे सिक्योरली के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट। इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई से कर देते हैं। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई गूगल पे से कर दी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे 17,223 रुपए। और गाइस जैसे हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट करी, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 8,652 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक भी मिल गया, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि पॉलिसी हमें पड़ गई 8,571 रुपए की, क्योंकि 17,223 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 8,652 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 8,571 रुपए। तो देखा गाइस कैसे आप यहाँ पे हर पॉलिसी पर कैशबैक पा सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सी कैशबैक की अमाउंट है ना, फिक्स नहीं है। अब ये नहीं कि आपको भी इतना ही कैशबैक मिलेगा, हो सकता है कि यहाँ पर आपको इससे ज्यादा थोड़ा कैशबैक मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम कैशबैक मिले, यानी कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे नहीं मिलेगी। बाकी कई बार ये भी देखने को मिला है कि कुछ लोग को यहाँ पे कई बार कैशबैक मिलता भी नहीं है, यानी कि कैशबैक की यहाँ पर कोई गारंटी भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे कैशबैक के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था, जो कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, जिससे कि यहाँ पर आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी गाइस जैसे हम यहाँ पर इनकी पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के 2 मिनट बाद ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे आपकी इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाती है, जिसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो देखो गाइस कितना आसान है यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करना। 5 मिनट से भी कम टाइम में घर बैठे आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। तो आप भी जाइए safepolicy.in में और अपनी इंश्योरेंस बाय करिए।
भाई दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।